इस वर्ष मेरठ शहर में आधुनिक होने वाली है भव्य रामलीला। मेरठ शहर की रामलीला हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी और ज्यादा आधुनिक होने वाली है, जिसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। रामलीला का मंच करीब 600 फीट से ज्यादा का होगा, जिसमें प्रेम मंदिर की आकृति भी बनाई जाएगी। शहर रामलीला को भव्य बनाने के लिए फिल्मी कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है। रत्नाकर आर्ट कला केंद्र के कलाकार इस वर्ष शहर रामलीला में रामलीला के पात्रों का मंचन करेंगे। रामलीला के आयोजन को लेकर रविवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें हमारे संवाददाता की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता से विशेष बातचीत भी हुई। आइए आपको दिखाते हैं उनकी बातचीत के अंश। मनोज जी, इस बार रामलीला कमेटी ने जो मेरठ में रामलीला मंचन का आयोजन किया है वो किस तरह का होने वाला है, उसमें किस तरह के बदलाव किए गए, क्या शहरवासियों को देखने को मिलने वाला है? जिमखाना मैदान में 20 सितंबर से रामलीला का मंचन प्रारंभ होगा उज्जवल भाई, और उसके लिए हमने बहुत 3-4 महीनों से हमने तैयारियां की। और हम दिल्ली के अंदर हमारे राम कार्यक्रम देखने गए, जिसमें आशुतोष राणा बहुत फिल्मी कलाकार हैं, वो रावण का किरदार निभाते हैं। हमने वहाँ पर उनके मंच की व्यवस्था देखी कि वो किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जिस समय रावण का दरबार लगता है तो ऐसा महसूस होता है कि आप लंका में मौजूद हैं, और जब दशरथ जी का दरबार लगता है तो ऐसा लगता है कि आप अयोध्या जी में मौजूद हैं। तो हमने वही सारी व्यवस्थाएं इस बार रामलीला के मंचन के लिए जिमखाना मैदान में की हैं, और आप जब उसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि श्री रामलीला कमेटी ने बहुत ही सुंदर मंच की व्यवस्था, पब्लिक के बैठने की व्यवस्था बहुत ही विशेष रूप से की है। शहर से बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु लोग रामलीला का मंचन देखने के लिए मैदानों में आएंगे, जिमखाना मैदान में। और दशहरा वाले दिन जो रामलीला ग्राउंड के अंदर जो है रावण दहन का मंचन किया जाता है, वहाँ पे सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? उज्जवल भाई, सुरक्षा की दृष्टि से हमने अपने जो हमारे मंचन स्थल हैं उस पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की है, और जितने बाजार में भी सब कैमरे लगे हुए हैं उनकी भी हमने सब व्यवस्था की है। और साफ सफाई, हर चीज पर सुरक्षा, पब्लिक की सुरक्षा। रात को पब्लिक वहाँ से निकलती है जब रामलीला का विश्राम होता है, तो हमने अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे निवेदन किया है कि रात को देर रात तक पेट्रोलिंग हो, जिसके कारण किसी भी महिला से, किसी भी पुरुष से कोई किसी प्रकार की चैन स्नैचिंग की घटना, कोई मोटरसाइकिल चोरी की घटना किसी प्रकार की ना हो। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि उसके लिए हम रामलीला कमेटी के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। क्योंकि बरसात का महीना चल रहा है, लगातार बारिश भी बहुत इस बार चारों तरफ ही हो रही है, और यहाँ पर भी हम देखने में आ रहा है कि मैदानों के अंदर पानी भरा हुआ है। तो जल निकासी की, सफाई की क्या व्यवस्था करी गई है रामलीला कमेटी की तरफ से? देखिए, जिमखाना मैदान में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा हुआ है, जिसके कारण से वहाँ पर अब जल भराव नहीं होता, और जो जल भराव था हमने उसको सही करा दिया है। और वहाँ पर कल हमने घास कटिंग अपने माध्यम से वहाँ घास कटिंग की पूरी व्यवस्था करा दी, और निगम के द्वारा वो साफ सफाई की सभी व्यवस्था वहाँ पर सुचारू हो जाएगी। हाँ, अभी रामलीला ग्राउंड दिल्ली रोड पर जरूर थोड़ा जल भराव है, लेकिन वहाँ पर चूंकि आरआरटीएस का काम चल रहा था, इस चक्कर में वहाँ पर एक पुलिया ब्लॉकेज थी। महापौर महोदय आए, उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, और उन्होंने वहाँ पर एक पंप सेट लगा रखा है, जिससे कि वो पानी की निकासी जब तक रामलीला चल रही है वहाँ सुचारू रूप से हो सके। और निगम हमारा पूरा सहयोग करेगा। हम नगर आयुक्त महोदय से मिले थे, एडीएम सिटी हम ब्रजेश सिंह जी से मिले थे, उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके पास आती है तो हमसे आप सीधी संपर्क करें। ये हमारे साथ मौजूद थे शहर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, जिन्होंने हमें बताया कि इस बार रामलीला मंचन में किस तरह के बदलाव किए गए हैं, क्या होने वाला है। अपने सहयोगी नवनीत के साथ उज्जवल रस्तोगी, वेलकम इंडिया न्यूज़, मेरठ। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।